भाई देखिए, ऐसा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना तो हर कोई चाहता है, लेकिन एक बात से डरता है कि ये कितनी दूर तक जाएगी। अब गाड़ी निकली है तो दूर तक जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क और आज हम मौजूद हैं MG की ZS EV में और हम एक ड्राइव कर रहे हैं। बड़ी खास ड्राइव है। हम नोएडा से आगरा ZS EV लेकर जाने वाले हैं। तकरीबन 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब देखते हैं कि 200 किलोमीटर चलाने में इसकी कितनी बैटरी डिस्चार्ज होती है, कितनी बैटरी खपत होती है, क्या ये क्लेम करती है जो रेंज वो उतना रेंज दे पाती है, फिर कितना कम रेंज दे पाती है। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे, साथ साथ इस खूबसूरत मौसम का आनंद भी उठाएंगे और आपको नोएडा से आगरा तक की वादियाँ भी दिखाएंगे। हाईवे से होते हुए चलेंगे। चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। लगे आज चेक भी हो जाएगा भैया कि जो नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वहाँ पर EVs के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है भी या नहीं भी। इन सारी बातों की जाँच पड़ताल होगी इस ड्राइव के दौरान। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अंदर बैठो, आगरा की तरफ चलो। हा। क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर हाईवे पर ना फ्लाईओवर वगैरह बने हुए सारे, तो आसान हो जाता है थोड़ा सा, आपको जाम में नहीं फंसना पड़ता, रेड लाइट वगैरह चक्कर नहीं आता। और ये बोलते मुझे लग रहा है मैंने नज़र लगा दी। आप देखो थोड़ा सा स्लो तो हो रहा है मामला, बड़े ज़्यादा स्लो नहीं। आगे ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं ना, शायद इस वजह से थोड़ी स्पीड धीमी हो रही है, बट आई गेस ओके रहेगा। स्टैट्स के बारे में बात करें, 47% बैटरी बची है, 166 किलोमीटर की रेंज अभी हमारे पास है। हमें पहुँचना है होटल असली पप्पू ढाबा पर, द रियल पप्पू ढाबा कर, वहाँ तक हम जा रहे हैं। और एक्सपीरियंस बताऊँ मैं अभी तक अपनी ड्राइविंग का, मतलब अपनी ड्राइविंग का नहीं, MG ZS EV को ड्राइव करने का एक्सपीरियंस, तो मज़ा आ रहा है। हम पहुँच गए अपने पहले पिट स्टॉप पर, असली पप्पू ढाबा। आप पीछे देख रहे होंगे, इसकी चर्चा हम रास्ते पर करते हुए आए हैं और यहाँ पर हमने अपनी MG ZS EV चार्ज पर लगा दी है। गाड़ी चार्ज हो रही है। जब तक गाड़ी चार्ज होती है तब तक हम लोग पेट पूजा करते हैं। हम गाड़ी को फुल चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम गाड़ी को 60-70% के आसपास ही चार्ज करके ले जाएंगे। जब तक हम खाना खा रहे हैं इतनी देर में जितनी चार्ज होगी हम ले जाएंगे। तो चलिए पहले खाना खाने चलते हैं। चलें असली पप्पू ढाबा के अंदर। भाई जब तक हमारी गाड़ी MG ZS EV बाहर चार्ज हो रही है, इन द मीनवाइल हमने सोचा जरा हम भी चार्ज अप हो जाते हैं। मैं और रमेश जी जो कैमरे के पीछे हमारे मौजूद हैं, हमने अपने लिए खाने को कुछ ऑर्डर कर लिया है। अब हम असली पप्पू ढाबा में बैठे हैं, कोई नकली पप्पू ढाबा नहीं है। दिस इज़ द रियल ऑथेंटिक होलोग्राम वाला पप्पू ढाबा। तो यहाँ पर हमने कुछ खाना ऑर्डर किया है, वो बस आने वाला है। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे अपनी गाड़ी लेके। इन द मीनवाइल आपको खाने का थोड़ा सा जायका भी देंगे, आखिर स्वाद कैसा है, कैसा खाना है, अगर आप यहाँ रुकते हैं कैसा आपको महसूस होगा। खाना मंगवाना है क्या भाई साहब? चुटकी में आ जाता है खाना, मंगवा के देखो मेरे को। लो आ गया जी खाना। अब खाना खाते हैं और सब पेट को आराम देते हैं और तब जाके देखेंगे थोड़ी देर बाद कि बाहर गाड़ी कितनी चार्ज हुई। देखो जी हमने पनीर लबाबदार मंगवाया, मटर मशरूम मंगवाया और रोटी मंगवाई है और मुँह से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। थोड़ी देर में मिलता हूँ आपको। तो हमने लंच निपटा लिया अपना असली पप्पू ढाबा पर और उसके बाद वहाँ से हम निकल गए हैं और चार्ज करी थी हमने गाड़ी थोड़ी देर, तो 54% गाड़ी चार्ज हो चुकी है। रेंज देखिए 181 किलोमीटर की रेंज गाड़ी यहाँ पर शो कर रही है MG ZS EV। 104 किलोमीटर का सफ़र हमें तय करना है यहाँ से आगरा का। क्या हम कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है, पर हम तो कॉन्फिडेंट है वैसे कि हम पहुँच जाएंगे। हमें पता है कि इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से गाड़ी ठीक ठाक सी रेंज निकाल रही है, वैसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो चलिए चलते हैं अब आगरा के सफ़र पर और तब तक आपको थोड़ी सी हसीन वादियाँ दिखाते हैं। वो देखो मालगाड़ी जा रही है साइड में, तो दिख रही है आपको मालगाड़ी। ये वाला जो रास्ता है ना, इसमें साइड में रेल ट्रैक है और इधर हाईवे है। तो आई गेस मथुरा तक इस तरह से चलेगा रास्ता थोड़ा थोड़ा, बट हम भी चल रहे हैं साथ साथ। वहाँ पर भी गाड़ी बिजली से चल रही है, यहाँ पर भी गाड़ी बिजली से चल रही है। टू मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रो। तो दिल्ली से आगरा के इस इलेक्ट्रीफाइंग सफ़र में हम पहुंच गए हैं मथुरा और लगभग 50 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है हमारे डेस्टिनेशन में, जो कि है कोर्टयार्ड बाय मैरियट इन आगरा। हम लोग वहां पहुंचेंगे और उसके बाद जाकर इसका पूरा एक ओवरऑल फीडबैक आपको देंगे, कंक्लूजन देंगे कि हमें इस ड्राइव के अंदर कितना मज़ा आया, कितना मज़ा नहीं आया, क्या चैलेंजेस हमने फेस करे और क्या लॉन्ग ड्राइव के लिए EVs ठीक हैं अभी या नहीं है, क्या भारत में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। फिलहाल स्टैट्स के बारे में बात करें, 37% बैटरी अभी भी बची हुई है, 130 किलोमीटर की रेंज बची हुई है, जबकि हमें ज़रूरत है सिर्फ 50 किलोमीटर की। तो यानी कि हम सरप्लस रेंज के साथ चल रहे हैं। और हमने लास्ट जो होटल में इस गाड़ी को चार्ज किया था असली पप्पू ढाबा पर, वहाँ से हम तकरीबन 51-52% गाड़ी चार्ज लेकर निकले थे एंड 37% रिमेनिंग, और सिर्फ जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर का। अब जो छोटी सी जर्नी बची है, आइए आपको वो दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं और इस सफ़र का आनंद लेते हैं। और बाकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखो जैसे वो देखो वो भाई साहब रॉन्ग साइड आ रहे हैं हाईवे पर, बिल्कुल नहीं करना है ये काम, बिल्कुल भी नहीं करना है ये काम।
आप ऐसे अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हो और आप मौत को दावत दे रहे हो सीधे सीधे तरीके से। तो भगवान के लिए हाईवे पर रॉन्ग साइड ना जाए। अभी हम लोगों ने एक बड़ा दर्दनाक हादसा देखा है, प्लीज इसको अवॉइड करें प्लीज। तो आखिरकार 5.5 घंटे की जर्नी के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। हम आ गए हैं आगरा। और इस पूरी जर्नी के दौरान एक इलेक्ट्रिक कार चलाने का हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। हम चला रहे थे MG की ZS EV। इसको हमने नोएडा से शुरू किया, आगरा तक आए। जब हम नोएडा में थे तो गाड़ी की बैटरी थी 62%, 62%। फिर हम होडल तक आए। होडल में हमने इस गाड़ी को दोबारा से चार्ज किया और तकरीबन 56% पर हम इसको वापस लेकर निकल पड़े। जब हम होडल पहुंचे थे तो गाड़ी के अंदर बैटरी बची थी तकरीबन 25%। तो मोटे मोटे तौर पर हमने 30% बैटरी और चार्ज करी होडल में। तो 62 से चले थे, 30% चार्ज करी, कितना हुआ रफली 92% बैटरी। और अभी भी गाड़ी के अंदर तकरीबन 19% बैटरी जो है वो बची हुई है। 19% को माइनस कर दिया अगर 92% के अंदर, तो ये हो जाता है तकरीबन 71%। यानी कि 71% बैटरी के अंदर ये गाड़ी चली है 216 किलोमीटर। तो अगर आप बचे हुए किलोमीटर्स का भी अंदाज़ा लगा लें तो इसकी पूरी रेंज लगभग 300 किलोमीटर के आसपास आती है। तो अगर हम फुल चार्ज करके MG ZS EV को लेकर निकलते तो हम आगरा पहुंचने के बाद लगभग 100 किलोमीटर की रेंज हमारे पास और सरप्लस रहती। हालांकि अभी भी गाड़ी के अंदर सरप्लस रेंज है 19% बैटरी के साथ। और ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो देखिए, चार्ज करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जहाँ पर हम खाने के लिए रुके तो जितनी देर में हमने खाना खाया उतनी देर में हमने अपनी गाड़ी को चार्ज कर लिया, सफिशिएंट चार्ज कर लिया कि हम अगले 100 किलोमीटर तक आराम से जा सकते थे। तो वो जो एक रेंज एंजाइटी वाली बात आती है या फिर मन में जो एक डर होता है कि यार चार्जिंग कैसे होगी, वो एक चीज़ हमें तो महसूस नहीं हुई। एक चीज़ ये आपको ज़रूर लगेगी कि जब आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप ओवर स्पीड ना करें। यानी कि 100-120 की अगर स्पीड पर आप जाएंगे तो आपकी जो रेंज है वो तेज़ी से गिरेगी। अगर आप इसको क्रूज़ करेंगे 70-80 की स्पीड पर तो आप एक बेहतर रेंज निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर ये बचत होती है। अब जरा पैसे की बात करते हैं। अगर आप दिल्ली से निकलते तो अगर आप पेट्रोल की गाड़ी से आते और आपकी गाड़ी ऑन एन एवरेज 15 की माइलेज भी देती तो तकरीबन आपके 1300-1400 रुपये खर्च होते। वहीं पर मात्र 500-550 रुपये के अंदर हम MG ZS EV से दिल्ली से आगरा आ गए, नोएडा से आगरा आ गए। तो ये थी हमारी राइड। ड्राइव बहुत अच्छी थी, बड़ा मज़ा आया। एक तो सिंगल पेडल ड्राइविंग में मज़ा आता है क्योंकि जब रीजन आता है ना तो गाड़ी अपने आप ब्रेक लगाती है, तो आप थोड़ा सा तसल्ली बख्श चल सकते हैं। ये सब चीज़ें थी इसके साथ। और साथ ही साथ आप पर्यावरण में थोड़ा कंट्रीब्यूट तो आप ज़रूर करते हैं। तो इसलिए EV क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं, अब आप ये डिसाइड करिए। बाकी हमारी जो राय थी हमने आपको ज़रूर दी कि भैया MG ZS EV अगर आप लेकर चल रहे हैं तो एक लंबी दूरी ज़रूर तय कर पाएंगे। एटलीस्ट 300 किलोमीटर की दूरी तो आप बहुत ही आराम से स्ट्रेस फ्री तय कर पाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम मानव है। जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, अपने आसपास एक सुरक्षित ड्राइविंग एनवायरनमेंट बनाएं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।